मैं रुखसाना अख्तर हूँ यूपीएस हारन स्कूल से। आज हमारा टॉपिक है उस्ताद का एहतराम। बच्चों, जो ये सबक हैं जो हमने कल आधा पढ़ा उस्ताद का एहतराम, तो आज हम आगे पढ़ेंगे। रिवायत है कि नौशीरवान ने एक बार अपने फर्जंद को तालीम और तरबियत के लिए एक उस्ताद के पास भेजा। मुद्दत गुजरने के बाद नौशीरवान को ख्याल आया कि जाकर देखे कि तालीम और तरबियत पाने की क्या हालत है। ये जो नौशीरवान थे ये एक बादशाह था। इन्होंने अपने जो इनका बेटा था इनको तालीम और तरबियत के लिए एक उस्ताद के पास भेजा। जब बहुत टाइम हुआ तो बहुत टाइम के बाद इस बादशाह को ख्याल आया कि मैं ज़रा जाके देखूं कि जो मेरा बेटा है वो कैसी तालीम और तरबियत पा रहा है। जब ये बादशाह नौशीरवान वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा कि जो उसका उस्ताद था वो नमाज के लिए वज़ू कर रहे थे और जो इनका बेटा था, जो बादशाह का बेटा था, वो हाथ में लोटा उठाकर पानी डाल रहा था। ये देखकर जो बादशाह थे नौशीरवान, इसको बहुत गुस्सा आया और इसने अपने बेटे को एक थप्पड़ लगा दी। उस्ताद हैरान हुआ। उसको ये ख्याल हुआ कि शहजादे से पानी डलवा रहा है। जो उस्ताद था उसको ये दुख हुआ कि शायद जो बादशाह है इसको गुस्सा आया, इसलिए आया कि वो मेरे बेटे जो शहजादा था उससे पानी डलवा रहा है। लेकिन जो बादशाह था नौशीरवान, इसने अपने बेटे को अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उस्ताद खुद पाँव धो रहे हैं और तुम पानी डाल रहे हो। जो बादशाह थे, जो ये नौशीरवान थे, इन्होंने अपने बेटे को कहा कि आपको शर्म नहीं आती है कि आपका उस्ताद खुद अपने जो पाँव हैं वो धो रहे हैं, आप इनके पाँव क्यों नहीं धो रहे हो। दूसरी एक रिवायत है कि एक दफ़ा सिकंदर आज़म दुनिया के बहुत सी फतूहात हासिल करके वतन वापस पहुंचा तो सबसे पहले अपने उस्ताद दारस्तु से मिलने का इरादा किया। इसी तरह दूसरा एक जो बादशाह था उसका नाम था सिकंदर आज़म। जब उसने दुनिया के बहुत जगहों पर फतह हासिल की तो जब वो वापस घर आया, अपने मुल्क वापस आया, तो उसने पहले इरादा किया कि पहले वो अपने उस्ताद से जाकर मिलेगा। इस घर से वो अपने उस्ताद के यहाँ गया। जब वो मकान में दाखिल हुआ तो अरस्तु सहन में बैठा मज़े से धूप ताप रहा था। जब ये बादशाह सिकंदर आज़म उस्ताद के घर पहुँचे तो इन्होंने देखा जो इसका उस्ताद था अरस्तु, वो अपने सहन में बाग में बैठा था, धूप में बैठा था। सिकंदर आज़म इसके सामने खड़ा हो गया और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में बोला, मांगे उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो। जब ये बादशाह सिकंदर आज़म अपने उस्ताद के सामने खड़े हो गए तो वो फिर कहा अपने उस्ताद से, क्या उस्ताद मोहतरम, आप बोलिए आपको क्या चाहिए, मैं हर एक चीज़ आपके कदमों में ला कर रख दूँगा। ये था उस्ताद का मुकाम। ये बच्चों जो ये सबक है, इस सबक का मतलब ये है, इसमें बच्चों के लिए नसीहत है कि अपने उस्ताद का एहतराम और इज़्ज़त करना चाहिए। गरज उस्ताद का मुकाम निहायत बुलंद है। यह पैगम्बरी पेशा है क्योंकि हर पैगम्बर मौलम यानी तालीम देने वाला रहा है। हम सबको चाहिए कि हम अपने असातिज़ा के एहतराम और इज़्ज़त का हर वक्त और हर आन ख्याल रखें। हर एक बच्चे को चाहिए कि वह अपने उस्ताद के एहतराम और इज़्ज़त का ख्याल रखे और कभी भूले से भी कोई गुस्ताखी अपने उस्ताद से ना करे। तो बच्चों, ये जो लेसन सबक था हमारा उस्ताद का एहतराम, ये आज ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह हम कल दूसरा सबक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।